नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए पार्ट 6 अष्टावक लेकर आई हूँ, जो कि क्लास 9th की बुक से ली गई है। चैप्टर 6 पाठ का शीर्षक है अष्टावक्र और लेखक है विष्णु प्रभाकर। आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेखक के बारे में परिचित करवाऊंगी आप सबों को, उसके पश्चात इनके द्वारा रचित अष्टावक्र के साथ चलेंगे कि अष्टावक्र चैप्टर का शीर्षक इन्होंने क्यों रखा। तो दोस्तों, पहले आप सबों को मैं विष्णु प्रभाकर के जीवन के बारे में बता दे रही हूँ। इनका जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरनपुर गांव में 21 जून सन 1912 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई थी। पारिवारिक कारणों से इन्हें शिक्षा के लिए हिसार यानी कि हरियाणा जाना पड़ा था। वहीं पर एक हाई स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और विष्णु प्रभाकर के जीवन पर आर्य समाज तथा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में इन्होंने अनेक नए प्रयोग किए हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, स्केच और रिपोर्टाज में इनकी रचनाएं हमें सर्वथा नई भावभूमि से परिचित कराती है। निस्संदेह यह भावभूमि यथार्थ, आदर्श और स्वाभाविकता की चक्राहट से उपजी हुई लगती है। कहानियों में कोमल क्षणों की मार्मिक संवेदनाएं मिलती है। इनकी कहानियां रोचक होने के साथ साथ संवेदनशील भी है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ में ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। इसके कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने का कार्य करने लगे थे। रेडियो रूपकों के अतिरिक्त इन्होंने रंगमंचनीय नाटक भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वजयी उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, बारह एकांकी, अशोक, एकांकी संग्रह जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा इनकी सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वाधिक चर्चित कृति रही है। आज जो मैं आप सबों को पढ़ाऊंगी इनके द्वारा ली गई रेखाचित्र जो कि अष्टावक्र पाठ आज हम पढ़ेंगे, इनके द्वारा रचित रेखाचित्र है। आज इन्होंने इस पाठ से हमें एक शारीरिक रूप से कमजोर एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन संघर्ष हिला देने वाला है। दिक्कत यह है कि तथाकथित सभ्य समाज के पास इन जैसों के लिए कोई जगह नहीं। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सबों को यह याद भी रखना होगा कि लेखक का जन्म कब हुआ और इनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं हैं इनको याद रखना है। जैसे मैंने अभी कहा कि क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, ढलती रात, स्वजयी किसके द्वारा रचित है। जैसे आवारा मसीहा, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके इसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ उपाधि प्राप्त किए थे सबसे अधिक। तो आपको यह तो ज़रूर याद रखनी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सबों को इसके द्वारा रचित सारी रचनाएं को याद रखनी है। कहीं से भी क्वेश्चंस आए तो आप सब तैयार रहें। तो यह जो इनकी कृतियां हैं मैंने आपको बता दी। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अष्टावक्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टावक्र यह इनके द्वारा रचित क्या है? यह एक कौन सी विधा है? रेखाचित्र। कौन सी विधा है? रेखाचित्र। तो इसमें कवि इनके द्वारा जो रचित है कि खजांचियों की विशाल
लिका को जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य के चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी की बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। उन्हीं में से एक में विचित्र व्यक्ति रहता था जिसे संस्कृत पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहा करते थे। उसके पैर कवि नायिका की तरह बल खाते थे और उसका शरीर हिंडोल की तरह झूलता था। बोलने में वह साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय लेता था। वर्ण श्याम यानी कि रंग उसका श्याम, नयन नीरी, शरीर एक शाश्वत खाद से पूर्ण, मुख लंबा और वक्र वस्त्र कीट से चिकटे, यह था उसका व्यक्तित्व। और इसमें यदि कुछ कमी रह जाती है तो उसे सीन के सडाके पूरा कर देते हैं। इस आखिरी बात के लिए उसकी माँ अक्सर उसकी लानत मलामत किया करती थी। उसकी माँ, जी हाँ, उसकी माँ थी और केवल माँ ही थी उसकी इस दुनिया में। सुना है कि कभी बाप भी थे। जब अष्टावक्र उन्हें याद रख सके इतना परिचय होने से पूर्व ही वे चल बसे थे। इन बातों को आज 30 वर्ष बीत गए हैं। तब से अकेली माँ ही उसका लालन पालन किया करती रही। खजांचियों के वंश के नैनिहालों की राय में उसकी माँ का स्नेह इतना तीव्र था कि उसने अष्टावक्र की बुद्धि की बाढ़ मार दी थी और उसका भोलापन मूर्खता की सीमा रेखा को पार कर दिया था। यद्यपि असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण उसकी माँ का शरीर प्रायः शिथिल हो गया। वह कुछ लंगड़ा कर भी चलती थी और कुछ निरंतर अभावों से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन भी उसका चिर संगी बन चुका था। अष्टावक्र दार्शनिक किसी गंभीरता से इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ यह तो बाल है, तोड़ दूं। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमेशा क्या करते थे। यानी कि उसकी माँ बहुत परेशान थी। लोग तो परेशान थे ही, लेकिन अष्टावक्र से और कुछ काम तो हो नहीं सकता था। वह एक सामान्य व्यक्ति से अलग था, एक विचित्र प्राणी था। उसके पैर किसी कवि की नायिका की तरह बल खाते थे और शरीर हिंडोल की तरह झूलता था। बोलने में भी वह साधारण आदमी की तरह नहीं बोल पाता था। उसका कलर जो था वह क्या था, श्याम, यानी कि थोड़ा काला, नयन नीरी, शरीर का एक शाश्वत खाद से पूर्ण, मुख लंबा और वक्र वस्त्र कीट से भरे, यह था उसका व्यक्तित्व। उसकी माँ ही थी इस दुनिया में और जो पिता थे वो बचपन में ही चल बसे थे। आज इन बातों को 30 वर्ष हो गए। तब से अकेली माँ ही उसका लालन पोषण करती आई है। अष्टावक्र बुद्धि का मंद और मूर्ख था, परंतु माँ का स्नेह तीव्र था। भोलापन मूर्खता की सीमा पार कर गया था। वह अपना पेट भरने के लिए खोमचा लगाता था। अक्सर कचालू की चाट, मूंग दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और चीनी के लिए खोमचा लगाता था। चीनी बतासे जो इन सबको एक काले लोहे के थाल में सजाकर बेचा करता था। अष्टावक्र की क्या करता था कि अक्सर कचालू की चाट, मूंग दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और चीनी के बतासे, इन सबको एक काले लोहे के थाल में सजाकर बेचा करता था। परंतु वह मूर्ख और भोला था। रोज 1.5 रुपए के सामान को 10-12 आने में बेच आता था। फिर भी माँ का स्नेह बहुत था। सोने के लिए एक जगत के पास जा लेटती थी। एक समय अष्टावक्र को बुखार चढ़ गया। कुछ दिन के बाद माँ को भी ज्वर चढ़ाया था। पैसों के लिए खोमचा लगाना आवश्यक था। माँ ने कहा, बेसन उठा ला, क्योंकि माँ उसको सिखाना भी चाहती थी। उसकी माँ भी बीमार थी तो माँ ने क्या कहा, बेसन उठा ला। वह बेसन उठा लाया। माँ ने उसे लेटे लेटे उसे पानी में घोला, उसमें आलू डाले। इतने में वह बुरी तरह हाँफ उठी, यानी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। धुएं में तन मन को और भी करवा कर दिया था। अष्टावक्र ने ऊंचे से मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े तो तेल सीधा छाती पर आ गया,
यानी ऊपर से ही कढ़ाई तेल पूरा गर्म था और ऊपर से ही छोड़ दिए तो क्या हुआ था, वो गर्म तेल उसके छाती यानी सीने में आ गया था। तब हाय माँ कहकर वह वहीं लुढ़क गया। 3 दिनों तक दोनों की शरीर में शक्ति नहीं रहने के कारण कुछ छुआ तक नहीं। अष्टावक्र की माँ मर गई। यानी कि उसकी माँ को बुखार लगी थी और अष्टावक्र को कुछ जो वह चाट समोसे बेचा करती थी वह बनाने को सिखाने की कोशिश की। अष्टावक्र शुरुआत भी किया लेकिन वह कर नहीं सका था, जिसके कारण क्या हुई, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। कितने दिनों बाद? 3 दिनों बाद। अष्टावक्र माँ माँ करते हुए छटपटा रहा था क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसको अब उसके इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। वह पूरा छटपटा रहा था, पूरी तरह अपने माँ के लिए वह रो रहा था। माँ ने हिम्मत से पूछा, माँ ने उसे कहा, पहले ही जलती हुई वो जो पकौड़े बनाने के लिए उसको बेसन वेसन सिखाने के प्रयास में की ताकि मेरा बेटा अष्टावक्र कुछ सीख ले। अष्टावक्र माँ माँ करते छटपटाने लगा था। वह अकेला था। आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुल्फी वाला जो अष्टावक्र के बगल में रहता, उसने ईश्वर को धन्यवाद इसलिए दिया कि अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर उन दोनों को सुख की नींद सोने का अवसर दिया। यानी कि कुछ दिनों के पश्चात ऐसी स्थिति होती है कि अष्टावक्र की भी मृत्यु हो जाती है और जिसके साथ जो कुल्फी वाले जो उसके साथ कुल्फी बेचा करते थे, तो वह क्या करते हैं कि उन भगवान को धन्यवाद देते हैं। क्या होता है ना कि 1 बार 2 बार 10 बार 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 उसने सुना बेचारे की माँ मर गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी जागृत बुद्धि सोचने लगी, माँ मर गई, माँ मर गई, माँ मर गई तो वह अब नहीं आएगी। हाँ, वह अब नहीं आएगी। इस प्रकार की रट वह लगा रहा था। अष्टावक्र की बात कर रही हूँ मैं। जिस समय उसकी बुद्धि में यह तर्क जन्म ले रहा था, तो उसी समय यह वृद्धा ने अपनी वाणी में स्नेह भरकर उसे रोटी खाने के लिए कहा। उसने कई क्षण उस वृद्धा की ओर देखा, देखता रहा, फिर ना जाने क्या हुआ, वहीं बैठ गया। उसी रात को कुल्फी वाले ने सुना कि अष्टावक्र बार बार माँ माँ कहकर पुकार रहा है और उसका पुकार में सदा ही तरह सरल विश्वास नहीं है, एक कड़ाहट है। कुल्फी वाले ने करवट बदल ली, पर वह इस और कर्ण ग्रंथ में वह कराहट और भी कसक उठी। वह लेट ना सका, धीरे धीरे उठा और झुझलाता हुआ वहां आया और अष्टावक्र छटपटा रहा था। देख कर जाना उसके पेट में तीव्र दर्द हो रहा हो, यहाँ तक कि देखते देखते उसे दस्त शुरू हो गई, यानी उल्टी आने लगे। अब तो कुल्फी वाला घबरा उठा, दौड़ा हुआ बड़े खजांची के पास पहुंचा। वे पहले तो चिनचिनाए, फिर अस्पताल को फोन किया। कुछ देर बाद गाड़ी आई और अष्टावक्र को लाद कर ले गई। उसके 2 घंटे बाद कुल्फी वाले ने फिर आइसोलेशन वार्ड में उसे दूर से देखा। वह अकेला था। उसकी कड़ाहट बढ़ती जा रही थी, प्राण खींच रहे थे, वे लगभग मूर्छित था और कभी कभी उसकी जीभ होठों से संपर्क स्थापित करने की चेष्टा करती थी। शायद वह प्यासा था। डॉक्टर आया, देखकर बोला कि बस अब समाप्त होने वाला है। नर्स ने कुल्फी वालों से पूछा, तुम्हारा मरीज है क्या? कुल्फी वाले ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, इसकी कोई नहीं है। उसी क्षण अष्टावक्र की बुद्धि जैसे जागृत हुई हो, धीमे पर गंभीर स्वर में पुकारा, माँ। दोनों एक साथ उसके पास लपकी। कुल्फी वाले ने समझा शायद संज्ञा लौट रही है। वह नर्स जानती थी वह मृत्यु की चेतावनी है। अष्टावक्र ने वाक्य पूरा किया, माँ अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं आऊंगा, नहीं खाऊंगा, और फिर उसकी चेतना मौन हो गई, सदा के लिए मौन हो जाती है। नर्स ने शीघ्रता से उसका मुंह ढककर यंत्रवत भंगी को पुकारा, जमादार स्ट्रेचर लाओ। जमादार ने दूर से सधा हुआ जवाब दिया, अभी लाया मीर साहब। लौटते समय कुल्फी वाला परम शांत था, यद्यपि उसके मन में करुणा का उद्रेक हुआ था, तो भी उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया, जिसने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर उन दोनों को सुख की नींद सोने का अवसर दिया।
यानी कि क्या होता है, सुख की नींद सोने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही मालूम होती है कि एक जो ऐसा बच्चा जिसकी बुद्धि मंद होती है लेकिन वह शरीर से भी स्वस्थ नहीं होता, अष्टावक्र उसी को कहते हैं जिसके शरीर को स्वस्थता नहीं होती है, आम बच्चों की तरह नहीं होते, आम लोगों की तरह नहीं होते हैं। तो उसकी दुनिया में माँ ही थी जो माँ ने उसे संभालने का प्रयत्न की थी, लेकिन फिर भी उसकी जो बुद्धि थी बहुत मंद थी, तो वह कोशिश करके भी थक गई लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबों को यह स्टोरी, यह कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं आप सबों से यह विनती करती हूँ कि अगर हमारी द्वारा ये स्टोरी आपको समझ में आ रही है तो अवश्य हमें कमेंट करके बताएं, इसे लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं इस वीडियो के बारे में। जो बच्चे 9th में हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और जिन्होंने एस्टेट एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी सब्जेक्ट हिंदी है। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आप सबों के लिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ, तो आप सभी कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले हर वीडियो का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं ऐसे जो कि आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यह विधा कौन सी है, जैसे इस पाठ की विधा कौन सी, तो आपको रेखा चित्र बोलना है। विष्णु प्रभाकर रचित कौन सा पुस्तक है, तो आवारा मसीहा। अष्टावक्र कहाँ रहता था, तो शहर की एक बदबूदार कोठरी में। कहाँ रहता था, तो शहर की एक बदबूदार कोठरी में। ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद करना है। मिलते हैं दोस्तों।